36वां संविधान संशोधन के बाद देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसमें चर्चा की गई है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक लाइक तो कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले पाएंगे। तो आज इसका एंड हो जाएगा इंडियन पॉलिटी का, इसीलिए ना 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। उद्देशिका में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। जब भी प्रश्न बनेगा 42वां संविधान संशोधन के तहत ये 3 शब्द जोड़े उद्देशिका में, मतलब प्रस्तावना में, मतलब प्रियम्बल में, ठीक है। 3 शब्द याद रखेंगे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 74 में क्या कहा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। जो कैबिनेट है, कैबिनेट काउंसिल है, उसके माध्यम से, उसके परामर्श से, उसके सलाह के अनुसार कार्य करेगा कौन, राष्ट्रपति। संविधान संशोधन की न्यायिक जांच से बाहर कर दिया, संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया। अगर संशोधन हो गया उसके बाद में उसमें न्यायिक जांच नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरीके से बात कही गई। देन उसके बाद में देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही और कुछ प्रावधान जोड़े गए। आपात उपबंध के संबंध में प्रावधान किया गया। नंबर 1, राष्ट्रपति पूरे देश के साथ किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकेगा। पूरे भारत में 352 जो अनुच्छेद है उसके माध्यम से किसी एक भाग में भी आपात की घोषणा कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन बिना संसद के अनुमोदन के 6 माह तक लागू रह सकती है। वर्तमान में 1 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में कितना है, 1 वर्ष है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि यह निर्णय करे कि कौन सा पद लाभ का है। संसद को यह अधिकार है कि यह निर्णय करे कि कौन सा लाभ का पद है। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए तत्व जोड़े गए, तो ये भी इसमें शामिल है पॉइंट। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसके भी पॉइंट देखेंगे। 44वां संविधान संशोधन इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप इनके एक एक पॉइंट को याद रखेंगे और नोट करेंगे। इनसे मेंस में भी सवाल बनता है, पीटी में भी सवाल बनता है, ठीक है। जो भी वनडे एग्जाम है उसमें भी सवाल बनता है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। नंबर 2 पॉइंट इसमें क्या है, 74वां अनुच्छेद 74 का सब क्लॉज 1 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा। अनुच्छेद 352 से आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। इसी के माध्यम से जोड़ा गया था ये 74वां संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में। इसी के माध्यम से जो 352 में जो आंतरिक अशांति शब्द था उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट देखेंगे, अनुच्छेद 20-21 आपातकाल में निलंबित नहीं होंगे। इन दोनों के अलावा सारे निलंबित हो जाते हैं। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार की दर्जा दिया गया संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार दिया गया, दर्जा दिया गया इसमें। अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हल करने का अधिकार था सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, इलेक्शन में, तो ये विवाद हैं सारे कहाँ निपटेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें कहा गया 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये पॉइंट याद रखेंगे। आपको पता है 10वीं अनुसूची किसके लिए दल बदल के लिए, दल बदल विरोधी विधि भी कहा जाता है इसको, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 में हुआ। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा। 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए, ठीक है। आप याद रखेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायत से रिलेटेड है। 1992 डेट याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें पंचायत की व्यवस्था कर दी। इसमें शहरी निकाय मतलब नगर निगम जो होते हैं उसकी चर्चा की गई इसमें।
74वां संविधान संशोधन 1992 में शहरी निकाय स्थानीय निकायों को सिक्योरिटी दी गई। 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए, जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं, ठीक है। 79वां संविधान संशोधन लोकसभा में ST/ST आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसको हम शिक्षा का अधिकार बोलते थे। 45 में था, अनुच्छेद 45 में DPS भी था। उसके बाद ये मूल अधिकार बना दिया गया। 21A जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा। और अनुच्छेद 51 का में नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। पहले 10 थे, फिर 11 हो गए। तो ये पॉइंट आप बारीकी से याद रखेंगे, ये पूछे गए हैं ये सवाल। इसे 93वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ ये। उसके बाद में 91वां संविधान संशोधन 2003। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुछ सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। इस पॉइंट को याद रखेंगे। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती है, कुछ सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% तो हो सकती है, उससे नीचे भी हो सकती है, लेकिन 15% से अधिक नहीं होगी। 92वां संविधान संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा और जोड़ी गई, कुल 22 भाषा हो गई, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा जोड़ी गई। 97वां संविधान संशोधन 2011 में देखेंगे आप, नया भाग 9 खा जोड़ा गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया, जिसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। 14A में है, ये आपको पता होगा, तो मैंने पढ़ाया भी है, आप उसको देख सकते हैं पीछे के लेक्चर में। 100वां संविधान संशोधन, आप एक बात याद रखना, जो 100 से लेके अब तक जो भी हुए हैं उनको सीक्वेंस से आप याद करेंगे। 42वां संविधान आप प्रॉपर अच्छे से याद करेंगे। 74वां संविधान और 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 76वां संविधान। तो ये इस तरीके से कुछ ऐसे संविधान संशोधन, मैंने इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, पर लेकिन उसमें भी अगर इम्पोर्टेंट आप छांटेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट ये भी हैं। तो इस सीक्वेंस से पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखेंगे ये 100वां संविधान संशोधन 2015 पहली अनुसूची के माध्यम से कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया। तो इसमें ये वाली बात कही। 101वां संविधान संशोधन 2017 में जो हुआ GST से संबंधित था। अनुच्छेद 246 से 269A 279A जोड़ा गया, ठीक है। इस संशोधन के माध्यम से 268A का निरसन मतलब ख़त्म कर दिया उसको। 102वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, देखो 2018 में जो हुआ 101-123वां संविधान संशोधन बिल था ये, ठीक है। मतलब 102वां संविधान संशोधन था, लेकिन 123वां संशोधन बिल था ये। जब बिल जाता है तो वो एक्ट बन जाता है ना, संविधान संशोधन हो जाता है। तो इसमें क्या था, NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 124वां था ये, ठीक है। 2 नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण, जिसको हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं, EWS, ठीक है, इसमें जोड़ा गया। 104 में चर्चा की गई, ये 125वां संविधान संशोधन का जो बिल था, ठीक है। लोकसभा राज्य विधानसभा में SC/ST सीट आरक्षण, लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्यों की समाप्ति कर दी गई 104वें संविधान संशोधन 2020 में। 105 क्या कह रहा है, 2021 में आया, 126 में था ये नंबर। सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान हेतु राज्यों की शक्ति दी गई। 106वां संविधान संशोधन 2023 127वां इसका बिल था ये नंबर। 33% आरक्षण महिला को लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में। तो अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये कंप्लीट हो गया आपका इस है। और ये भी आप देख सकते हैं, इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। पद है, नियुक्ति है, शपथ है। जैसे ये पद है, नियुक्ति है, शपथ है, योग्यता, उम्र, पदावधि, वेतन, त्यागपत्र। ये एक चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से
मैंने ये प्रयास किया है, अगर आपके जैसे फैक्चुअल डेटा या फैक्चुअल चीज़ें आ जाती हैं तो आप इनको सही कर सकें। जैसे राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। इसको नियुक्ति कौन दिलाता है, ठीक है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा सभी सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी और के जो विधानसभा के सदस्य हैं इनको वोट करते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। योग्यता क्या है इसकी? भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। राष्ट्रपति की बता रहे हैं हम। इसकी जो उम्र है 35 वर्ष होनी चाहिए, पदावधि 5 वर्ष होती है, वेतन 5 लाख प्रति माह होता है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। ये पूरे सीक्वेंस से आपका चार्ट तैयार हो गया। ऐसे ही आप इसको देखेंगे उपराष्ट्रपति को, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य, ठीक है। निर्वाचित सदस्य तो देंगे और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी वोट करते हैं उपराष्ट्रपति को, उसमें मनोनीत सदस्य नहीं है राष्ट्रपति को, ठीक है। शपथ देखेंगे, राष्ट्रपति दिलाते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होते हैं ये, 35 वर्ष आयु, 5 वर्ष, 4 लाख प्रति माह और राष्ट्रपति इसको त्यागपत्र दिलाते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है, नियुक्ति करते हैं ये, और इनके डायरेक्ट चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ठीक है, लोकसभा में। राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री जी को, और लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, उम्र की बात की गई है, योग्यता की बात की है, लाभ के पद पर ना हो बस। 25 वर्ष एज मानी जाएगी उम्र, 5 वर्ष के लिए ये पदावधि है, जो पद की अवधि होगी वो 5 वर्ष, 1.66 लाख प्रति माह इनका वेतन होता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र, ठीक है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। सदन का सदस्य हो, 25 वर्ष की उम्र कर कंप्लीट हो चुकी हो, 5 वर्ष इसकी पदावधि होती है, वेतन होता है 1.70 लाख प्रति माह। लोकसभा का उपाध्यक्ष को ये त्यागपत्र देते हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे। लोकसभा सदस्यों के सामान्य बहुमत 50% + 1, आधे से एक ज़्यादा, कहने का मतलब। लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। विपक्ष का सदस्य होता है, 25 वर्ष कंप्लीट, 5 वर्ष के लिए इसकी वो होती है पदावधि, 1.30 लाख प्रति माह इसका वेतन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को, तो एक आप चीज़ समझे, लोकसभा का अध्यक्ष होगा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा, और उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इसकी जो वो है जो योग्यता आप देखेंगे, जैसे शपथ है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, ठीक है। किसी भी सदन का सदस्य ना हो, 35 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो एज, 5 वर्ष की पदावधि होती है, 3.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन होता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। मुख्यमंत्री की बात करेंगे। जो विधानसभा है बहुमत दल का प्राप्त नेता होता है। राज्यपाल सीएम को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, 25 वर्ष कंप्लीट हो गई हो, 5 वर्ष की अवधि होती है, 3.06 लाख प्रति माह वेतन होता है। राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई देखेंगे। राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति फिर द्वारा से आयु 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं, हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट के 10 वर्ष तक का अनुभव हो वकालत का, 35 वर्ष आयु होती है, 5 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष इनका जो पदावधि है ये होता है, 2.80 लाख प्रति माह इनका वेतन होता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे महान्यायवादी। राष्ट्रपति, इसमें भी राष्ट्रपति, ठीक है, तो योग्यता और शपथ की बात की गई है, ठीक है, वो आप देख लेंगे, मैंने इनको कंप्लीट डिटेल में कराया है सबको। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। फिर इसमें उसकी बात की नहीं है, ठीक है, एज की। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, 2.5 लाख इनका प्रति माह वेतन होता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र। देन उसके बाद में फिर कैग की बात करेंगे हम। कैग को भी मैंने आपको 148 के तहत आता है, अनुच्छेद के माध्यम से कराया था। राष्ट्रपति, इसमें भी राष्ट्रपति शपथ और योग्यता की बात कर रहा है। लोक वित्त प्रबंधन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हुआ हो, ठीक है, और
छः वर्ष या 65 वर्ष तक और 2.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन होता है। राष्ट्रपति के माध्यम से इनको त्यागपत्र। चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे निर्वाचन की। राष्ट्रपति मैंने यहाँ फिल कर दिया है। चुनाव आयोग का वरिष्ठतम सदस्य भारत सरकार के पद के समकक्ष हों। 6 वर्ष या 65 वर्ष तक इनकी पदावधि होती है। 2.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन होता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। महाधिवक्ता रहेगा राज्यपाल 10 वर्ष का अनुभव हो और 10 वर्ष का न्यायिक जो भी है कार्य किया हो वकालत के रूप में, निश्चित नहीं है, ठीक है, पदावधि। और 1.25 लाख रुपये वेतन होता है। राज्यपाल क्या करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं और राज्यपाल ही इनको हटाते हैं। तो मैंने चार्ट के माध्यम से कराने का प्रयास किया इसको, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ये आज आपका इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। 33 लेक्चर, कुछ आप देखेंगे फंडामेंटल राइट और DPSP मैंने कराया था, तो वो थोड़े ABCD मैंने कंप्लीट किया था। तो उसमें कई 4-5 लेक्चर में फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो गया था। ऐसे ही 2-3 लेक्चर में DPSP हो गया था। तो सब कुल मिला के ऐसे होंगे 40 के समथिंग लेक्चर हुए होंगे टोटल देखेंगे तो आप। इंडियन पॉलिटी पूरे डिटेल में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये नोट्स जो हैंड रिटन है मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक PCS हिंदी GS में आपको डाल दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।